बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि मैम हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें बार बार पीरियड्स आ जाता है। तो आयुर्वेद में इसके बारे में कुछ है क्या? बिकॉज एलोपैथी ने अभी बोल दिया है कि सब ठीक है और अब कुछ नहीं हो सकता, आप आईवीएफ करा लीजिए। तो आखिर आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल आशा आयुर्वेदा फर्टिलिटी सेंटर से, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप एलोपैथिक साइंस छोड़कर नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव करते हैं और हम उसका हिस्सा बनते हैं। हर बार मासिक धर्म या पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती, इसका कारण क्या है? आयुर्वेद में इस स्थिति को गर्भधारण असमर्थता ऐसे कहा गया है। आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने इस गर्भधारणे असमर्थता को पूरी तरह से वर्णित किया है। इनकी कुछ छोटी छोटी बातों को आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। वीडियो के साथ वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। सबसे पहले जानते हैं आचार्य चरक ने क्या कहा है। आचार्य चरक ने शारीर स्थान के 8वें अध्याय में कहा है, क्षेत्रम बीजम ऋतुकालः आहारः च यथा सुखम एतेषु दोषे भवति गर्भ निष्फलता। यानी कि आपके क्षेत्र में, आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में, बीज में, आपकी एग की क्वालिटी में, ऋतु काल में, आपके ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में और आपके आहार में, यानी आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खान पान है, इसमें से किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो गर्भ निष्फलता होती है। भवती गर्भ निष्फलता, ऐसा आचार्य चरक ने पहले ही बता दिया था। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट क्षेत्रे गर्भनाशम, यानी कि आपका गर्भ में अगर दोष सही नहीं है, समन्वय अवस्था में नहीं है, तो गर्भ का नाश हो जाता है, गर्भाशय में बच्चा नहीं रुकता है। इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके गर्भाशय में किसी भी तरीके की सूजन हो सकती है, आपके वेजाइना में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि नॉर्मली योनि दोष में हम बात करते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शंस हो गए हैं, या फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी तरीके की दिक्कत है, आपको या तो बहुत असंतुलित मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या फिर बहुत ही कम मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या टाइम से नहीं आती है, जिसे अनियमित बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। देन बीज दोष के लिए आचार्यों ने क्या कहा है? अशुद्ध बीजम गर्भम न भवति, यानी कि अशुद्ध बीज अगर है, अगर आपका बीज शुद्धि नहीं है, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो एग है, तो वो गर्भ धारण नहीं करता है, गर्भम न धार्यति। ये आचार्य चरक ने शारीर स्थान में बता दिया है, तो उन्होंने ऐसा कहा है। अब ये किस वजह से हो सकता है? आज के समय में अगर हम कोरिलेट करें तो ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ये आप हार्मोनल इम्बैलेंस से कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। सबको डाइटिंग करनी है ना, पर सही डाइटिंग क्या है ये नहीं समझना होता है। तो अलग अलग लोगों की बातें सुन के ये कर लो वेट लॉस हो जाएगा, ये कर लो वेट लॉस हो जाएगा, ये कर लो इससे हो जाएगा, ऐसा करके हम एक जो बेस्ट पैटर्न है खान पान का, जिससे आपके स्पर्म को और आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हम उस रास्ते से थोड़े भटक जाते हैं और बीज दोष जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर बीज में जो भी दोषास की समन्वय व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर नहीं रहती है। ऋतुकाल के लिए आचार्यों ने क्या कहा है? ऋतुकालम विना गर्भो न भवति, यानी कि अगर ऋतुकाल में आपने सहवास नहीं किया तो गर्भ धारण नहीं होगा। सोचिए, इतने पुराने समय में भी आचार्यों को पता था कि ऋतुकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आचार्य चरक ने शारीर स्थान में बताया है 8वें दिन से 16वें दिन के बीच में रिलेशन बनाना चाहिए, सही समय पर ऋतुकाल में रिलेशन बनाना चाहिए। ऋतुकाल को आप ट्रैक कर सकते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए। एक बार अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो कि एक अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस है, बहुत बेसिक प्रोसेस है, आप अपना एग ओवुलेट ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जान सकते हैं, और अगर उस ओवुलेशन में कोई कमी है तो आप उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके उसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ओवुलेशन ट्रैक करेंगे, ऋतुकाल में अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो जाती है। देन कम्स आहार विहार। आहार विहार के लिए उन्होंने बोला है अशुद्धम आहार विहारम दोष प्रकोप। अशुद्ध आहार विहार से दोष प्रकोप होता है। अशुद्ध आहार विहार से हमारा मतलब ये नहीं है कि मिट्टी वाला खाना खाना है या गंदा खाना है या वो ढंग से धोया हुआ खाना नहीं है। नो,
अशुद्ध आहार विहार से हमारा मतलब है कि बासी खाना नहीं होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं होना चाहिए, जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा उपवास अगर आप कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आहार के कुछ नियम बताए गए हैं। तो जो अशुद्ध आहार है उसमें आहार के सही नियमों का पालन ना करना, जिसे अष्टविध आहार विशेष आयतन कहा जाता है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर आपका पहला खाना पचा नहीं है और आपको दूसरा खाना बहुत अच्छा सा लग रहा है, वाह सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, फिर से खा लिया, जैसे दिवाली में करते हैं, फ्रिज में गए एक मिठाई निकाल के खा ली, ये भी आपका अशुद्ध आहार विहार ही कंसिडर होता है। विहार में आपका लाइफस्टाइल आता है, रात्रि जागरण करना, सुबह देर तक सोना, कोई योगा वॉक ना करना, प्राणायाम ना करना, ध्यान ना लगाना, तो ये सब अशुद्ध आहार विहार के दायरे में आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जीवनचर्या में चल रहे हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती। तो अब जरा सा अपना लाइफ में बैकफुट पे जाइए, थोड़ी सी अपनी घड़ी की सुई को पीछे घुमाइए और सोचिए कि इसमें से आपने क्या क्या किया है। आपने जो है आपका क्षेत्र कैसा है, आपकी साइकिल कैसी है, आपका आहार विहार कैसा है, आपका बीज कैसा है, आपने शुद्धि की या नहीं की, ये सब चीज़ों को जब एक बार आप आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मेडिकली रिपोर्ट्स वाइज तो आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपके इस सब पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं गलतियां जरूर होंगी और उन गलतियों की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होगी। और इनका समाधान मिलेगा आपको एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं, इन समस्याओं को रिजॉल्व करें, अपने ऋतु, क्षेत्र, बीज को सबको ठीक करें और गर्भ स्थापन का सुख प्राप्त करें। धन्यवाद।